गुरुजी, अखंड दीपक के नीचे जो कौडी रखते हैं उसे हर बार बदलना होगा और पुरानी कौडी को कैसे सदुपयोग करें, मार्गदर्शन करें गुरुवर। तो आप उन कौडियों को एकत्रित करते जाएं। वो कौडियाँ हमारा प्राचीनतम मुद्रा विनिमय का माध्यम रहा है, हमारी करेंसी है कौडियाँ। मतलब दो कौड़ी का आदमी नहीं है, कौड़ी कौड़ी को मोहताज है ना। तो वो जो बात करते हैं कि वो कौड़ियों के भाव बिक गया, तो वो कौड़ी हमारे सबसे प्राचीन समय में हम मुद्रा के रूप में यानी करेंसी के रूप में कौड़ियों का ही चलन करा करते थे। 50 कौड़ी दे दी, एक गुड़ का डाला ले आए, 200 कौड़ी दे दी, 2 लीटर दूध ले लिया। लेकिन ऐसे कोई लेने की जरूरत पड़ती नहीं थी, सभी के घरों में दूध होते थे। पर कोई चीज़ अगर लेनी लानी हो, कभी किसी ने मेले ठेले लगते थे, उनमें वर्ष भर की चीज़ें हम संग्रह करते थे। तो कौड़ी हमारा प्राथमिक पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम और सबसे मौलिक और पहला सिक्का है, रुपया है। और कौड़ी प्रकृति प्रदत्त है, नोट तो मान्यता है। अब जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट छापता है, वो किसी दिन प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि अगले दिन से बंद, तो कागज़ का टुकड़ा हो गया, वो सब उसकी पलिया बनाओ, फिर पानी में सलकड़ी में भिगो करके, फिर वो बेकार हो जाता है। लोगों के बहुत सारे बोरे के बोरे खराब हो गए, हम पे तो ना थे ना खराब हुए, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा हो जाता तो मान्यता है वो तो सारी की सारी। असली लक्ष्मी तो वही है जो मूल स्वरूपा हो। हिरण्य वर्णा हरिणीम स्वर्ण रजस्रजाम, पहले मंत्र में आता है श्री सूक्त के। तो वो सोने में वास है, उसका चांदी में वास है, उसका धातुओं में वास है, उसका अनाज में वास है, उसका बहुत सारी चीज़ों में वास है। कौड़ी भी चूंकि सहोदर है शंख की और लक्ष्मी की बहन है, वो लक्ष्मी की पुत्री है, ये लक्ष्मी की कुछ भी रिश्ता मान लो, चूंकि लक्ष्मी के साथ साथ समुद्र से निकली है। कौड़ी मशीन में नहीं बना सकते आप। कौड़ी कोई ये पार्ले जी का बिस्किट नहीं है कि अपना रोज छाप लिया अपने साइज के, वो हमेशा वो भी नेचुरल है। तो कौड़ी नेचुरल छोटा शंख मान लो, एक वो आपके घर में रखा हुआ है, तो वो एक डिफरेंट तरह की एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है। तो वो जो पुराने कौड़ियाँ हैं, वो उन्होंने आपकी वर्ष भर की एनर्जी को इकट्ठा कर लिया है। अब आपकी कोई बेटी है, आपकी कोई बहू है, आपकी कोई मित्र है, कोई भी जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके बारे में अच्छा भाव रखते हैं, एक मुट्ठी कौड़ी लाल पोटली में बांध के उसको दे दो उपहार स्वरूप। ये ज़्यादा बढ़िया है। ये आप देखेंगे सोने की गिन्नी से भी ज़्यादा बढ़िया काम करना शुरू करती है। उसके घर में पैसे वैसे सोना चांदी बढ़ना शुरू हो जाता है। छोटी सी एकदम से समझ में नहीं आएगी आपके बात ये, लेकिन करने के बाद समझ में आने लगेगी। तो उसे रख लें, जल प्रवाह वगैरह करने का कोई तुक नहीं है, या फिर उनको इकट्ठा कर लें, एक पोटली से बना के लॉकर में रख लें, किसी डब्बे में भर के रख दें, अपने पूजा घर में रख दें, कहीं भी रख सकते हैं। क्योंकि कौड़ियाँ कोई आपने 100-200 किलो तो नहीं ली होंगी, आधे किलो ही कौड़ी होंगी आपके पास, तो वो रख सकते हैं। हमारे पास तो 20 किलो रखी हुई हैं, हमने पिछले दिनों बांटी भी थी, अगली बार बांट देंगे। वो सब रखी आपके घर में सोने की गिन्नियाँ बन गई होंगी अब तक। चेक कर लेना एक बार उठा करके उनको, कभी वो दिखाई ना दे रही हो तो वो ऐसा भी हो जाता कभी कभी। भज रे चित संत भज रे